हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज की वीडियो में हम एमएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे। आज जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है वो मई 2024 का है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन। शैक्षिक अनुसंधान की विशेष शिक्षा में क्या आवश्यकता है। तो एजुकेशन में मीन स्पेशल एजुकेशन, तो हमें जनरली एजुकेशन बताना है और उसमें स्पेशल एजुकेशन में एजुकेशन रिसर्च की क्या नीड्स हैं वो बताएंगे जनरली। देन राइट डाउन द यूनिक फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कि गुणात्मक शोध की अद्वितीय विशेषताओं को लिखें। तो पहले हमें क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रिसर्च के बारे में, गुणात्मक शोध के बारे में जनरली बताएंगे। उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं, है ना, यूनिक फीचर्स, अद्वितीय विशेषताएं जो हैं उनके बारे में लिखेंगे। फिर बात आती है एक्सप्लेन साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च, कि अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि के बारे में बताएंगे और फिर इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जब हम मेथोडोलॉजी में जाते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो रिसर्च मेथड आता है, उसे एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कि अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन के बीच में क्या अंतर है। तो मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल की, अनुदैर्ध्य की, और क्रॉस सेक्शनल यानी क्रॉस अनुभागीय की बारे में जनरली बताएंगे, और फिर इन दोनों का बीच में क्या अंतर है उसे एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए का, व्हाट आर पैरामेट्रिक टेस्ट। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है। बात आती है फिर सेक्शन बी की। सेक्शन बी में बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, राइट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, सहसंबंध के प्रकार बताने, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, कि तो मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे हम कोरिलेशन की, और फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जो टाइप्स रहेंगे उनको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसका नेचर, उसका स्कोप, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसने प्रतिपादित किया था, बेसिक चीजों के साथ। इसके बाद बात आती है व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ आर कैन वी सेलेक्ट ए रिसर्च प्रॉब्लम, कि शोध समस्या क्या है और शोध समस्या का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो हमें पहले बताना है शोध समस्या क्या है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताना है, जिस पर हम शोध कर रहे हैं, और फिर इसमें कैसे हम उस शोध समस्या का चयन करते हैं और उसके चयन की प्रक्रिया क्या है। फिर बात आती है राइट द फीचर एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के लक्षण और अंतर को लिखिए। तो वही चीज कि हमें दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक शोध जो है, सारी रिसर्च इन्हीं क्लासिफिकेशन पर आकर रुक जाती है कि सारी रिसर्च या तो क्वालिटेटिव हो सकती है या कोई क्वांटिटेटिव। जो डिफरेंस है वो सारा डिफरेंस बताएंगे हम, उसके सारे प्रोसीजर्स बताएंगे। मींस क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। सेक्शन बी में इतना ही। फिर बात आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन एक्शन रिसर्च
Define action research. Write the difference. Action research and research. What step should be used by a teacher to conduct action research? कि क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। एक शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान संपादित करने के लिए किन सोपानों का उपयोग करेगा? तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने एक्शन रिसर्च भी पूछ लिया, रिसर्च के साथ डिफरेंस भी पूछ लिया, और एक्शन रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने टीचर के लिए कहा कि टीचर एक एक्शन रिसर्च को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वही चीज हम मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे एक्शन रिसर्च की और रिसर्च की। यहाँ पर हम एजुकेशनल रिसर्च भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम रिसर्च ही लेकर चलेंगे। तो एक्शन रिसर्च क्या है और रिसर्च क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके प्रिंसिपल्स, इनके नेचर, इनकी इंपॉर्टेंस, इनका एप्लीकेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम इनमें डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हैं या अलग अलग एक्सप्लेन करके फिर इन पे डिफरेंस लिखा जा सकता है। इनके डिफरेंस बताने हैं। और अब स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, कि यहाँ पर टीचर के लिए बात आई है, लेकिन जनरली यही है कि चाहे एक्शन रिसर्च टीचर कर रहे, प्रिंसिपल करे, मैनेजमेंट के थ्रू हो, जब एक्शन रिसर्च हो रही है तो एक्शन रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को हमें मेंशन करते हुए उन्हें एक एक स्टेप का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट सम मेजर एरियाज ऑफ फॉर रिसर्च इन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, डिस्कस इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया स्पेशली आफ्टर कोविड-19। की शिक्षा और विशेष शिक्षा में अनुसंधान के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद वर्तमान स्थिति का वर्णन। तो एजुकेशन में लेटेस्ट एजुकेशन के प्रेजेंट सिनेरियो भी पूछ लिया है, प्रेजेंट सिनेरियो में एजुकेशनल रिसर्च के क्या एरियाज है। तो हमें वही एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, तो एजुकेशनल रिसर्च और रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना है, इसके टाइप्स, इसका नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं स्पेशली आफ्टर कोविड-19, यानी कि प्रेजेंट जो एजुकेशन रिसर्च के एरियाज नए डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं आफ्टर स्पेशली कोविड-19, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। इसमें हम एग्जाम्पल के साथ अगर आंसर देते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फिर बात आती है, हाउ डू यू क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्कस द आइडियल रिसर्च प्रोसेस, कि अनुसंधान के क्षेत्र में आप कैसे वर्गीकृत करेंगे और आदर्श अनुसंधान प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो वही रिसर्च के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके टाइप्स, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्चेस बताएंगे। जब हम टाइप्स बताएंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम टाइप्स बता रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनका आधार हम क्या लेकर चल रहे हैं। और एक आइडियल रिसर्च के लिए जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा पैराडाइम है एक आइडियल रिसर्च का, इन शॉर्ट जो स्टेप्स है रिसर्च के, वो हमें यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं। फिर बात आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोरिलेशन, डिस्कस पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, कि सहसंबंध शब्द से आप क्या समझते हैं, पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की चर्चा कीजिए। तो कोरिलेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे पहले मीनिंग डेफिनेशन के साथ, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस बताएंगे और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को, इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, इसके जो रिजल्ट आते हैं वो कितने प्रभावशाली, कितने एक्यूरेट माने जाते हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें आएंगी। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन हाइपोथेसिस एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मुलेशन, की परिकल्पना को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं और सूत्रीकरण दीजिए। तो हाइपोथेसिस का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, इन सब के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि परिकल्पना के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें पूरा प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन प्रदान करना है। अगर जनरली मोटे तौर पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन पेपर में या रिसर्च के जो भी कोई पेपर हो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हो गया, हाइपोथेसिस हो गई, सैंपल हो गया, सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई, रिलेटेड रिव्यू हो गए, जनरलाइजेशन हो गया। तो ये जो स्टेप्स हैं हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के या रिसर्च की पूरी प्रक्रिया के जो पद हैं वो बहुत आवश्यक हैं, और इन पदों से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो भी इम्पोर्टेंस रखती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।